Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 की फर्दर प्रोसेस पे कि अभी जिन कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है जो एक बार के लिए रोक दी गई है उस पे आगे आपको किस तरीके से प्रोसेस देखने को मिलेगी। क्या कोई जो लिस्ट है वो रिकास्ट की जाएगी और अगर कोई लिस्ट रिकास्ट की जाएगी तो कितने कैंडिडेट की लिस्ट अब आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके से कितने कैंडिडेट को ऐड किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट केस, जिस कोर्ट केस के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोला जा रहा है कि इस कोर्ट केस की वजह से स्टे लगा दी गई है ज्वाइनिंग पे। एक्चुअल में देखिए मैंने पहले ही बताया स्टे नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कैडर को गुमराह कर रहे हैं कि स्टे लग चुकी है, ये है वो है। इन सब पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो केस जो लगा है क्या उसमें एक्चुअल में कहीं भी स्टे वर्ड यूज किया गया है, क्या पिटिशनर ने स्टे की डिमांड की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ज्वाइनिंग को एक बार रोक लगाने से पहले, तो उन कैंडिडेट का क्या होगा, क्या उनकी जॉब पे भी कोई इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन सब पे आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे और अगर आप एंड तक इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखते हो तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम कोर्ट केस की। वीरभान वर्सेस के यादव जी, जो ये केस है, इस केस को लेकर देखिए बहुत सारी ढकोसलेबाजी चल रही है, बहुत से कैंडिडेट को गुमराह किया जा रहा है कि इसमें स्टे मांगी गई है, इसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग रुकी है, पता नहीं तरह तरह की बातें। इवन जिन कैंडिडेट को एबीसीडी नहीं आती वो कैंडिडेट कोर्ट केसेस है वो उसे रीड कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैडर को गुमराह कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो लोग है यानी जो कैडर के कैंडिडेट है वो पिटिशनर को ब्लेम कर रहे हैं कि पिटिशनर ने स्टे मांगी है जिसकी वजह से हमारी ज्वाइनिंग रुकी है। मैं देखिए आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि पिटिशनर ने अपनी जो पिटिशन है उसमें कहीं भी स्टे की डिमांड नहीं रखी है, कहीं भी स्टे वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो एटलीस्ट किसी को देखिए ब्लेम करना बंद कीजिए। ये आप देख पाओगे ये कोर्ट केसेस के जो ऑर्डर है और इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि कहीं भी स्टे वर्ड नहीं यूज किया गया है और न ही डिपार्टमेंट ने कोई स्टे की बात बोली है। डिपार्टमेंट ने कहीं भी स्टे की बात को मेंशन नहीं किया है। और आप देखिए, अब कहने को तो आप किसी तरीके से इसे इंटरप्रेट करते रहिए क्या है किस तरीके से है, बट एक्चुअल में कोई भी स्टे वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो कोई भी स्टे इस रिक्रूटमेंट पे इस टाइम नहीं है। स्टे वर्ड न होने के बावजूद भी क्यों आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रोकी गई है, क्या रीजन है, इसके बारे में देखिए आप सभी कैंडिडेट ऑलरेडी भली भांति परिचित हो कि क्या रीजन इसके रहे। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या और किस तरीके से देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो देखिए 21 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, तो काफी लोगों को मानना है कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी 21 को उससे पहले कोई काम देखने को नहीं मिलेगा। 21 को हियरिंग होगी, उसके बाद हियरिंग के बाद जो भी माननीय हाई कोर्ट डिसीजन लेगी उसी के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट है फर्दर डिसीजन लेगा। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। अब जहां तक देखिए जो चांसेस है इस टाइम की बात कर लेती हूं मैं कि 99% चांस है कि आपको नेक्स्ट हियरिंग से पहले आपको रीकास्ट जो लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपकी एक रीकास्ट लिस्ट है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और ये मेरा खुद का मानना है कि 21 से पहले पहले नेक्स्ट हियरिंग से पहले पहले आपको रीकास्ट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। अब देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि 100% यही होगा, क्योंकि देखिए कुछ लिमिटेशंस भी होती है, डिपार्टमेंट लेवल पे काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, बट जिस तरीके से अभी काम किया जा रहा है उससे यही है कि आपको नेक्स्ट हियरिंग से पहले पहले आपको रीकास्ट जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। अब बात आ जाती है कि जो रीकास्ट जो लिस्ट देखने को मिलेगी उसमें क्या किस तरीके से जो कैंडिडेट को ऐड किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए जो कैंडिडेट जो डबलिंग के जो कैंडिडेट है, जो डबलिंग का जो इशू है सबसे पहले तो उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा कि जिन कैंडिडेट ने डबल फॉर्म अप्लाई किए थे उन कैंडिडेट को सिर्फ एक कैटेगरी में रखा जाएगा और इसकी वजह से और भी जो कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि डबलिंग यहाँ पे क्लियर की जाएगी, यानी कि जितने डबलिंग के जो कैंडिडेट है बाहर होंगे उतने ही जो कैंडिडेट है उन्हें और मौका मिलेगा लिस्ट में शामिल होने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब यहाँ पे बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए जिन कैंडिडेट ने 2 कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है अब उन्हें एक ही कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और इवन सुनने में भी आया कि काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास स्पेशली कॉल की जा रही है कि आप अपनी कौन सी कैटेगरी अपने आप को कंसीडर करवाना चाहते हो, ये पहले ही क्लियर कर दीजिए। अगर आप में से भी किसी कैंडिडेट के पास अगर कॉल आई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कोई डबलिंग में फॉर्म अप्लाई किया है और क्या आपके पास कोई कॉल आई है, तो इस पे जरूर मैसेज करके बताइएगा।
अब सिंपल सी बात है, देखिए अराउंड 200 टू 250 ऐसे कैंडिडेट है जो कि डबलिंग के हैं। अब जितने ये कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे उतने ही कैंडिडेट को और मौका मिलेगा इस लिस्ट में शामिल होने का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है डी रिजर्वेशन का, कि जितनी भी जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है या फिर जितनी भी सीट जो कि डी रिजर्व हो सकती है उन सभी को डी रिजर्व करके सिंगल एक लिस्ट में इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट का मानना है कि एक सिंगल लिस्ट में ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। और जो केस है देखिए उस केस में भी यही प्रे रखी गई है कि जो भी सीट डी रिजर्व हो सकती है उन्हें डी रिजर्व करके सिंगल लिस्ट में इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। अब देखिए बात ये आ जाती है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है उस हियरिंग तक डी रिजर्वेशन का कोई मैटर सॉर्ट आउट डिपार्टमेंट करे या ना करे, ये तो देखिए बिल्कुल टोटली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना डायरेक्टली देखिए अतिशयोक्ति ही होगी। इस टाइम इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि डी रिजर्वेशन पे क्या डिसीजन लिया जाएगा। पर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको रिकास्ट लिस्ट जरूर देखने को मिलेगी। और रिकास्ट लिस्ट किस तरीके से देखने को मिलेगी, कितने कैंडिडेट को मौका मिलेगा, कितने कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, ये तो देखिए तभी पता चलेगा जब डिपार्टमेंट रिकास्ट लिस्ट जारी करेगा, तभी इसके बारे में कोई कुछ बोल सकता है। आपको कोई ये बोल रहा है कि जितने कैंडिडेट की पहले लिस्ट आई है उतने की ही रिकास्ट लिस्ट आएगी या फिर पूरी एक सिंगल लिस्ट आएगी 59-94 के अकॉर्डिंग, जो भी ये बातें बोल रहा है देखिए वो टोटली गैस वर्क है, वो सिर्फ हवा में बातें हैं, उसका कोई बेस नहीं है। ये टोटली डिपार्टमेंट लेवल की बात है। डिपार्टमेंट किस तरीके से डिसीजन लेता है, किस तरीके से इस कोर्ट केस को देखता है, क्या फर्दर जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी, ये टोटली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। अब उम्मीद करेंगे कि जो डिसीजन काडर के लिए फेवरेबल हो वो डिसीजन लिया जाए और अगले 10 से 15 दिन के अंदर जिन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रुकी हुई है उन्हें ज्वाइनिंग के लिए ऑप्शन दिया जाए कि अब आप दोबारा से अपनी जहां पे आपको स्टेशन अलॉट हुए आप वहां पे जाके अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। और जो भी न्यू कैंडिडेट ऐड होंगे उन्हें भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की इस प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए ताकि उनकी भी ज्वाइनिंग जो है वो जल्द से जल्द हो सके। इसके अलावा भी कुछ और डाउट्स है कैंडिडेट के, हम उन पे भी बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला डाउट है कैंडिडेट का कि जिन कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं उन्हें 15 डेज का टाइम दिया गया कि विद इन 15 डेज आपको ज्वाइन करना होगा जो भी स्टेशन आपको अलॉट हुआ है। अब ऐसे में जो ज्वाइनिंग आपकी एक बार के लिए रोक दी गई है और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाए उनके माइंड में है कि हमारा तो जो 15 डेज का जो टाइम है ऑलमोस्ट ओवर होने को है कि कहीं कल को हमें कोई दिक्कत इसकी वजह से ना आ जाए। सबसे पहले तो देखिए अभी जो आपकी ज्वाइनिंग है वो डिपार्टमेंट लेवल पे रोकी गई है, डिपार्टमेंट ने आपकी ज्वाइनिंग रोकी है तो इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन लेने का कोई पॉइंट बनता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं बनता, आपको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन दी जाएगी। फिर भी देखिए काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं फिर भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में होता है कि नहीं कल को हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, काफी मतलब परेशान रहते हैं इस बात को लेकर। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि देखिए जो भी जहां पे भी आपको स्टेशन अलॉट हुए वहां पे जो भी आपके डीईओ है आप उनकी जो मेल आईडी है आप उन्हें मेल कर सकते हो, जो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी है। याद रखिएगा ऑफिशियल मेल आईडी पे आप मेल कीजिएगा, आपको जाके वहां पे रिटर्न में देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफिशियल मेल आईडी पे उन्हें मेल करते हो तो वो भी एक आपका प्रॉपर चैनल है, वो भी वैलिड रहेगा, आपको रिटर्न में जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक्सटेंशन का भी बता देती हूँ रूल। देखिए एक्सटेंशन का रूल होता है कि आप जब भी अगर आपको टाइम चाहिए एक्सटेंशन चाहिए मतलब आपकी ज्वाइनिंग के लिए तो आप 15-15 दिन करके आप 3 मंथ्स तक की एक्सटेंशन है वो ले सकते हो। आपको 3 मंथ्स तक की एक्सटेंशन मिल सकती है 15-15 दिन की करके इस तरीके से। अब पता नहीं क्यों मतलब किस तरीके के लोग हैं, पता नहीं क्या गर्मी में चवनप्राश खा के आए हैं जिनको डिपार्टमेंट का डी नहीं पता, वो लोगों को बता रहे हैं कि एक्सटेंशन इस तरीके से मिलेगी या फिर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, जो रूल है एक्चुअल में वो मैंने आपको बता दिया कि आपको 3 मंथ्स तक की एक्सटेंशन मिल सकती है 15-15 दिन करके। अब इसके अलावा एक और डाउट बहुत ज्यादा कैंडिडेट के माइंड में है सीनियरिटी को लेकर। अब जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें ये लगता है कि हमने पहले ज्वाइन किया है तो हमारी सीनियरिटी पहले बनेगी, और जो कैंडिडेट जिनकी रैंक अच्छी है जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनके माइंड में है कि हम तो जूनियर हो गए, हमारे स्कोर अच्छा था उसके बाद भी हम जूनियर हो गए। तो मैं बता देती हूँ देखिए यहाँ पे सीनियरिटी का कोई भी सीन नहीं है किसी तरीके का। सीनियरिटी किस तरीके से बनती है, क्या किस तरीके से मायने रखती है, उसके ऊपर मैं एक फर्दर वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि सीनियरिटी एक्चुअली में किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे आप सीनियरिटी को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस ये आप इंश्योर करके चलिए कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसे प्रिपेयर कर लीजिए ताकि जिस दिन भी आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आए आप अपनी जाके वहां पे अपने जो भी स्टेशन आपको मिलता है आप वहां पे जाके अपनी ज्वाइनिंग कर सके। बस इस चीज पे फोकस कीजिए और रिक्रूटमेंट को लेकर बिल्कुल इंश्योर रहिए कि आपकी रिक्रूटमेंट बिल्कुल सेफ है। एक टाइम आपको याद होगा जब काडर के कैंडिडेट बोलते थे कि सिर्फ एक कैंडिडेट को ज्वाइन करवा दो ताकि जो रिक्रूटमेंट है एटलीस्ट वो सेफ हो जाए। अब तो सोच के देखो 1000+ कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है।
तो अब तो रिक्रूटमेंट 100% सेफ है आपकी, तो आपको इस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रिक्रूटमेंट का क्या होगा। रिक्रूटमेंट बिल्कुल सेफ है। जिन कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। आप पैनिक मत होइए, थोड़ी सी शांति रखिए, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी अपडेट्स है वो देखने को मिलेगी। आप सभी कैंडिडेट स्कूल में ज्वाइन करोगे, पॉजिटिव रहिए। और बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और जो लोग आपको फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं ज्ञानचंद, उनसे थोड़ा सा बचिए, अपने खुद का माइंड यूज कीजिए कि इस टाइम आपकी रिक्रूटमेंट बिल्कुल सेफ है, आप बहुत जल्द ज्वाइन करोगे। इसी के साथ पहुंचे रहिए, और कोई और अपडेट आएगी तो वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स जो है जो कि इस रिक्रूटमेंट में है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।